नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए मैं एक मॉडल पेपर और लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी है, कल का पेपर आपका अच्छा होगा और जो इवनिंग शिफ्ट के स्कूल है उनका परसों का पेपर है। तो विद्यार्थियों परिश्रम कीजिए और आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ये मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। चलो बिना समय गंवाए हम पेपर शुरू करते हैं। विद्यार्थियों ये पेपर हम शीघ्र करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपका समय अनमोल है, इसीलिए। तो देख रहे हो इसके नंबरों का डिवाइडेशन वही है जो पहले वाले का था। 80 नंबर का पेपर है। हम शुरू करते हैं। एका मानवः अरण्ये भ्रमति स्म। एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा था। श्रांतो भूत्वा स एकस्य घन छायातरो मूलम उपाश्रित। थक करके, श्रांत यानी थक करके, वह एक घनी छाया में एक पेड़ के नीचे रुक गया, बैठ गया, उसने शरण ली। सह तरु संयोग वशात कल्पतरु आसीत। और संयोग क्या हुआ कि वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, वो कल्पतरु था। विद्यार्थियों कल्पतरु क्या होता है? ऐसे कहते हैं कि उसके नीचे बैठ करके जो कुछ व्यक्ति अपनी मन चाही इच्छा मांगता है वो उसकी पूरी होती है। उसके बाद क्या हुआ? पिपासा कुलः अचिंत्यत कुत्र जलम लभेति। वो पिपासित था अर्थात प्यासा था, तो उसने सोचा कि मैं जल कैसे प्राप्त करूं। एवं चिंतयतः एव तस्य पुरस्ताद एको जलघट उपस्थितो अभवत्। ये सोचते ही उसके पास एक पानी का घड़ा आ गया और उसने पानी पिया। विस्मिता सन असौ पयः पानम कृत्वा त्रिशाम असमयत। और आश्चर्यचकित भय हुआ, उसने पानी पिया और अपनी प्यास को, त्रिशाम अर्थात प्यास को, असमयत समन किया अर्थात मिटाया। होराद्वये व्यतीते स बुभुक्षाम अन्यभवत अचिंत्यत अस्मिन् वने कथम प्राप्येत भोजनम। और 2 घंटे बाद, होरा अर्थात घंटे, द्वय यानी 2 घंटे बाद, व्यतीत हो जाने के बाद वह सोचता है कि इस घने जंगल में मेरे को भोजन कैसे मिलेगा। तदैव अकस्मात, फिर अचानक क्या होता है? विविध व्यंजन पूर्ण भोजन पात्रम समुपनतम। और विभिन्न प्रकार के भोजन से परिपूर्ण खाना उसके पास आ जाता है। भोजनांते सह विश्रामम कर्तुम इच्छत। और भोजन के पश्चात वो विश्राम करना चाहता है। तस्य चिंतनम समकालम एवं विश्रामस्यापि उपनता। और उसके सोचते उसकी विश्राम की भी व्यवस्था विद्यार्थियों हो जाती है। शय्यायाम स सुखम शयित्वा यदा असौ उत्तिष्ठत तदा मरीचिमाली स्वकिरणान सहरति स्म। और सुख पूर्वक वह सोने के बाद जब उठता है तो देखता है कि मरीचिमाली अर्थात भगवान सूर्य स्वकिरणान सहरति स्म, अपनी किरणों को समेट रहे थे, अर्थात संध्या होने को चली। सो अचिंत्य, तो वह सोचता है, ऐसा संध्या काल है, यह संध्या का समय है। अत्र वने अवस्थानम न युक्तम। इस समय वन में रहना ठीक नहीं है। कदाचित कदाचित सिंह आगच्छेत। अगर कोई शेर आ गया, माम च खादे, तो मुझे खा गया तो क्या होगा। एवं चिंत्यति, ऐसा सोचते ही तस्मिन सिंह आगत्य, कहीं से शेर आता है। आक्राम्य च तम नरम, उस नर के ऊपर जो पेड़ के नीचे सोया हुआ था, उसके बाद उसको खाना मिला, पानी मिला, उस पर आक्रमण कर देता है और भक्षितवान, और खा जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, वयम यादृशम चिंतयामः, हम जैसा चिंतन करेंगे तादृशा भवामः, वैसे ही हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों आपका कल पेपर है, तो आपको सकारात्मक विचार के साथ जाना है कि हम अच्छा पेपर करके आएंगे, किसी प्रश्न को छोड़ के मत आना, आपका पेपर अच्छा होगा। चलो अब इसके प्रश्न उत्तर देखो। प्रश्न है, मानवः कुत्र भ्रमति स्म। व्यक्ति कहां भ्रमण कर रहा था? तो एक पद में उत्तर देना है अरण्य। इसका उत्तर हो जाएगा अरण्य। भोजनांते मानव किम ऐक्षत। भोजन के पश्चात वो क्या चाहता है? तो वो सोना चाहता है। शयित्वा, भोजन के पश्चात वो क्या चाहता है? सोना चाहता है। ये देखो विश्राम, विश्राम की व्यवस्था हो जाए, विश्राम चाहता है, विश्राम। उत्तर इसका विश्राम है। नरम कह भक्षितवान, उस व्यक्ति को कौन खा गया? सिंह। इसका उत्तर सिंह है। आगे देखिए विद्यार्थियों, मानव कदा बुभुक्षाम अन्य भवत। मानव कदा बुभुक्षाम
अनुभवत, व्यक्ति को कब भूख लगती है? तो विद्यार्थियों देखिए, बुभुक्षा ढूंढ लिया, आपको कहाँ मिलेगा, ये रहा। होराद्वय व्यतीते, 2 घंटे हो जाने के बाद मानव बुभुक्षाम अनुभवत। ठीक है, तो विद्यार्थियों प्रश्न का उत्तर आपको लिखना भी आना चाहिए कि मानव कदा, तो हम कदा की जगह मानव होराद्वय बुभुक्षाम अनुभवत, 2 घंटे बाद उस व्यक्ति को भूख लगी। सिंह सिंह कदा समय आता है, शेर कब आता है? तो शेर कब आता है? तो विद्यार्थियों देखो, तस्मिन सिंह आगत्य, शेर आता है। इस प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए कि शेर ने क्या किया, या शेर या सिंह कदा समय आता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया कि शेर कब आया। ठीक है, शेर ने क्या किया, तो शेर ने आक्रमण किया। ठीक है, तो यहां से देखिए शेर की भूमिका यहां से शुरू होती है। कदाचित सिंह आगच्छेत, तस्मिन सिंह आगत्य, वो शेर आता है और उस पर आक्रमण कर देता है और उस व्यक्ति को बक्षितवान खा जाता है। पया पानम कृत्वा मानव कम असमयत, पानी पीकर के व्यक्ति ने क्या शांत किया, तो अपनी पिपासा को शांत किया था। देखिएगा यहाँ है, देखो ये रहा, पय पानम कृत्वा त्रिशाम असमयत। ठीक है, तो पय से लेके असमयत तक इसका उत्तर हो जाएगा। और अगर आप अच्छे से बनाना चाहो तो पय पानम कृत्वा मानव, तो काम की जगह त्रिशाम असमयत, त्रिशाम आ जाएगा, दोनों ही की बात है। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो विद्यार्थियों इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक आप 2 लिख सकते हैं। एक तो आप इसका, जैसे कि पूरा जो पाठ है ये हमें बताता है कि ये कल्पतरु के ऊपर है, तो इसका शीर्षक कल्पतरु भी कर सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं कि यादृश चिंत्याम तादृश भवाम, अर्थात मन इच्छा, मन की इच्छा, अर्थात प्रबल इच्छा, जो भी आप कर सकते हैं, इसका शीर्षक वो ही हो जाएगा। देखा देखिए, यथा निर्देशम उत्तरम, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। पिपासक उलस अचिंत्यत, प्यासा वह सोचता है, अत्र सह सर्वनाम कस्मय प्रयुक्तम, पिपासक उलस सह अचिंत्यत, तो यहाँ सह किसके लिए हुआ है? तो मानवाय, मानव के लिए। पिपासित वह सोचता, तो वह कौन है? मानव है, मानवाय। दूसरा प्रश्न देखिए, विविध व्यंजन पूर्ण भोजन पात्रम अत्र विशेषण पदम किम, विविध व्यंजन से पूर्ण भोजन पात्र, यहाँ विशेषण भोजन पात्र है, क्योंकि भोजन पात्र की विशेषता क्या बता रहा है? विविध व्यंजन बता रहे हैं। विविध व्यंजन पूर्णम, ये देखिए उत्तर इसका ऑप्शन में दे रखा है, विविध व्यंजन पूर्ण भोजन पात्रम, भोजन पात्र विशेषण है। ठीक है, सूर्य इत्यर्थे गद्यांशे किम पदम प्रयुक्तम, तो विद्यार्थियों सूर्य के लिए मरीचिमाली, मरीचिमाली, ये यहाँ पे शब्द आया था मरीचिमाली, ये देखिए मरीचिमाली, सूर्य के लिए मरीचिमाली शब्द आया था। ठीक है, तो सूर्य के लिए मरीचिमाली। प्रातः काल इति पदस्य विलोम पदम गद्यांशे किम, प्रातः काल का विलोम यानी उल्टा इस गद्य में क्या आया था? वैसे प्रातः काल का सायंकाल होता है, तो हम इसमें देखते हैं संध्या काल, इसका उत्तर संध्या काल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए ना, मैं भूल जाता हूं, इसमें ऑप्शन भी दिया है संध्या काल। ठीक है, अभी देखिए हमारा 5 नंबर का प्रश्न, एक प्रार्थना पत्र आई है कि आपका नाम जयप्रकाश है, भवता नाम जयप्रकाश अस्ति, भगवान 9वीं कक्षायाम पढ़ती, आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हो। भगवान अकस्मात ज्वरेण पीड़ित अस्ति, आप अचानक ज्वर से यानी बुखार से पीड़ित हो गए। अतः भगवान विद्यालयात एकस्य दिवसस्य अवकाशम प्राप्तुम इच्छति, और आप विद्यालय से 1 दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं। एतदर्थम प्रधानाचार्यम प्रति प्रार्थना पत्र लिखत, इसलिए प्रधानाचार्य के प्रति प्रार्थना पत्र लिखिए। तो विद्यार्थियों प्रार्थना पत्र मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं, ये देखिए ध्यान से। चलो हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य, विद्यार्थियों अगर उसमें कुछ, अगर आपके विद्यालय का नाम अलग से दिया हो तो आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे,
मतलब उस पेपर के अंदर जो दिया वो विद्यालय का नाम लिख देंगे, नहीं तो आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। जैसे राजकीय बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय जनकपुरी नवदिल्ली, ठीक है। अगर अलग विद्यालय का नाम पेपर में दिया तो वो वाला लिखना। फिर हम विषय लिखेंगे, तो विषय हो गया एक दिनस्य अवकाशार्थम, एक दिन की छुट्टी के लिए, ये विषय भी सही है। और रुग्णस्य अवकाशार्थम, बीमारी के अवकाश के लिए। महोदय नम्र निवेदनम अस्ति, नम्र निवेदन है कि यत मम स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम अकस्मात ज्वर रोगेण पीड़ितो अस्मि, मैं अचानक, ज्वर यानी बुखार विद्यार्थियों, ज्वर कहते हैं बुखार को, मैं अचानक बुखार से पीड़ित हो गया हूं। अतः एकः दिवसस्य अवकाशम प्रदाय माम अनुग्रहीतव्य, अतः एक दिन की छुट्टी दे करके मुझे अनुग्रहित करें। भवतः अतीव कृपा भविष्यति, आपकी अतीव कृपा होगी। देखिए विद्यार्थियों, फिर हमने यहाँ पे दिनांक लिख दी, आज की दिनांक हो गई। अब हम ध्यान देंगे कि इसमें आपका नाम जयप्रकाश था, तो हमने किया भवदीय जयप्रकाश है। खाली भवदीय जयप्रकाश करने से काम चल गया, या फिर भवतः आज्ञाकारी शिष्य, या तो भवदीय ही लिखना है या फिर भवतः आज्ञाकारी शिष्य जयप्रकाश, कक्षा 9वीं। और आप विचार कीजिए, अगर उसमें ये दे दिया हो कि आपका नाम ममता है, तो भवदीया, भवदीया, भवदीय की जगह स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, भवदीया ममता, भवत्या आज्ञाकारिणी शिष्या ममता। और अगर नाम नहीं दिया इसमें किसी का, तो आप अपना नाम भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विद्यार्थियों आपकी प्रार्थना पत्र है, इसको आप पॉज करके आगे पीछे करके याद कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं, अपने टैबलेट को चालू करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, फिर हमारा अथवा में प्रश्न है, हाँ अथवा में तो नहीं है, प्रश्न नंबर 3 है। अधः प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा, नीचे दिए गए हुए चित्र को देखकर मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायेन पंचवाक्यानि संस्कृते लिखति। ये मंजूषा दी हुई है विद्यार्थियों, इसमें जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों की सहायता से हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो ये शब्द आप नोट कीजिए, फिर मैं इसके वाक्य बनाना दिखाता हूं आपको। पहला शब्द वृक्षः, दूसरा फलानी, तीसरा अधः, चौथा शाखा। तो वृक्ष यानी पेड़, फलानी यानी फल, अधः शब्द का अर्थ है नीचे, शाखा इन टहनियों को कहते हैं, पत्राणा यानी पत्ते, पतित यानी गिरा हुआ है, जैसे आप एक फल देख रहे हो। वृक्ष से यानी पेड़ का, स्तंभ यानी तना, इस तने को कहते हैं। और छाया, इस पेड़ की जो नीचे छाया पड़ती है उसको कहते हैं। अब हम इससे वाक्य बनाएंगे विद्यार्थियों। ये देखिए, वृक्षात फलानी पतंती, वृक्ष से फल गिरते हैं। फलानी यहाँ बहुवचन है तो पतंती आएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे एक दूसरा ये वाक्य बनाया था, वृक्षात फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाक्य है वृक्षस्य अधः, जैसे कि चित्र में था पेड़ के नीचे एक फल था तो एकः फलम अस्ति, वृक्ष के नीचे एक फल है। नंबर 3, वृक्षस्य अनेकानि शाखा संति, वृक्ष के अनेकों टहनियां हैं। चौथा वाक्य वृक्ष छायाम ददाति, वृक्ष छाया देता है। और 5वां वृक्षात फलम पतति, ये मैंने आपको बता ही दिया था। और छठा है वृक्षस्य स्तंभ अतीव सुदृढ़ भवति, वृक्ष का जो तना है वो बहुत ही सुदृढ़ है। देखिए विद्यार्थियों, फिर इसमें 3 वाले प्रश्न में हमें अथवा का एक प्रश्न मिलता है जो कि प्रदूषण के ऊपर है, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि मंजूषा प्रदत्त शब्दानाम सहायन, इस मंजूषा के अंदर जो शब्द दिए हुए हैं उनकी सहायता से हमें पंचभी संस्कृत वाक्य लिखित, 5 संस्कृत वाक्य लिखने हैं। तो वाहनानी यानी मोटर गाड़ियां, उसका बहुवचन है वाहनम यानी एक गाड़ियां, वाहने 2 गाड़ियां, वाहनानी। वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी। सबसे पहले हमें अर्थ का पता होना चाहिए, तभी हम उसका वाक्य प्रयोग कर पाएंगे। धूमम यानी धुआं, सर्वत्र यानी सब जगह, प्रदूषणम यानी प्रदूषण, वायु आपको पता है हवा को बोलते हैं, मार्गेशु यानी रास्ते में, और हानिकारक यानी नुकसानदायक।
अब हम इनके वाक्य बनाएंगे। चलो विद्यार्थियों देखो, अथवा का एक ही करना, आपको अच्छा लगे तो पहले वाला कर देना, या फिर अथवा में आप ये भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बता देता हूं। तो वाहनानि हानिकारकम धूमम मुंचति, वाहन हानिकारक धुआं छोड़ते हैं, मुंचति अर्थात छोड़ते हैं। दूसरा है सर्वत्र प्रदूषणम प्रसरति, हर जगह प्रदूषण फैल रहा है। तीसरा है वसुंधरा प्रदूषणेन दूषिता भवति, वसुंधरा अर्थात पृथ्वी प्रदूषण के द्वारा दूषित हो गई है। चौथा वाक्य है वायु अपि दूषित है, वायु भी दूषित हो गई है, हानिकारक च भवति, और हानिकारक हो गई है। पांचवा है अत्यधिक वाहनई, अत्यधिक वाहनों के द्वारा, इसमें विद्यार्थियों तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है, वाहनों के द्वारा, मार्गेषु अर्थात मार्गों में, संचरणम चलना, कठिनम अभवत, अत्यधिक वाहनों के द्वारा रास्ते में चलना भी कठिन हो गया है। ये विद्यार्थियों आपका वाक्य हो गया है, 5 वाक्य। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 है विद्यार्थियों, टैबलेट में आपके सामने। इसमें हमें संस्कृत में अनुवाद करने हैं। राधा गाना गाती है, श्याम पुस्तक पढ़ता है, पिता पुत्र के साथ जाता है, निर्धन के लिए वस्त्र देता है। 5वां है हिमालय से गंगा बहती है। ये 5 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये कई जगह आ रहा है। और भारत हमारा देश है, संतोष में ही सुख है। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहला कौन सा था, राधा गीत गाती है, राधा गीतम गायति। श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्यामः पुस्तकम पठति। तीसरा, पिता के साथ पुत्र जाता है, पिता पुत्रेण सह गच्छति, पिता जाता है पुत्र के साथ, जिसके साथ जाएगा उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी विद्यार्थियों, सह के योग में तृतीया, तो पिता पुत्रेण सह गच्छति। और जब किसी को कोई दान दिया जाता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है, और के लिए के अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति आती है। अगर आपको कारक चिन्ह याद है, कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना अर्थ में संबंध, काके की रारेरी अधिकरण में पेपर, संबोधन हे भो अरे, तो निर्धनाय वस्त्रम ददाति, गरीब के लिए कपड़े देता है, तो निर्धन में चतुर्थी निर्धनाय वस्त्रम ददाति। और 5वां है हिमालय से गंगा निकलती है, तो प्रभवती, प्र उपसर्ग पूर्वक जब भू धातु आए तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो हिमालयात गंगा प्रभवती। छठा है भारत अस्माकम देश अस्ति, भारत हमारा देश है, या फिर भारत अस्माकम देश वर्तते, वर्तते का अर्थ भी है और अस्ति का अर्थ भी है। 7वां प्रश्न है संतोषे परमम सुखम, संतोष में परम सुख है, ये भी सही है, और संतोषम ही परमम सुखम, ये भी सही है। चलो विद्यार्थियों अगले प्रश्न में आते हैं, समय कम है, सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगा, अभी मैं इसको लोड कर दूंगा, उसमें भी टाइम लगती है। और पेपर आपका अच्छा हो तो विद्यार्थी मेरे को बताना जरूर कमेंट के माध्यम से, जिससे मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। ये 5 का प्रश्न आपको आ गया, इसमें संधि अथवा संधि विच्छेद करना है। 5 प्रश्न दिए हुए हैं, केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 4 ही करनी है। तो नायिका अभिनय करोति, नायक अभिनय करता है, तो इसमें नायक जो शब्द है उसका वो शब्द अलग अलग कैसे होगा वो हमें बताना है, पहले देख लीजिए फिर मैं एक साथ बता दूंगा। सूर्य प्लस उदय, ये मिलके क्या बनता है, सूर्य उदय अभवत, सूर्य उदय हुआ है। अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा, तो स्नानार्थम जिसके नीचे अंडरलाइन है, रेखा खींची हुई है, उसी शब्द पे हमें ध्यान ज्यादा देना है। तो स्नानार्थम को हमें अलग अलग करना है, इसमें कौन से 2 शब्द बनेंगे, ठीक है। काक है ताम प्रति अवदत, कौवा उसके लिए बोलता है, तो प्रति प्लस अवदत मिलके क्या बनेगा, और विद्या प्लस अध्ययनाय, विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गया, विद्या प्लस अध्ययनाय मिलके क्या बनेगा। चलो मैं इसका उत्तर लाता हूं आपके लिए, आपका परिश्रम जरूर सफल होगा विद्यार्थियों। कई बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, तो बिल्कुल भी संस्कृत से डरने की आवश्यकता नहीं है, संस्कृत बहुत ही सरल
भाषा है। इसको आप पढ़िए, ध्यान दीजिए। देखो नायिका शब्द था, पहला था नायिका, तो ये नई प्लस अक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने इसको अलग अलग किया है कि ना, कि जब हम हलंत लगा देंगे इसका स्वर निकलेगा तो इसमें ऐ की मात्रा है, ऐ की जगह आय होता है विद्यार्थियों, अयादि संधि में ए की जगह आया, ओ की जगह औ, ऐ की जगह आय और औ की जगह आओ। तो न प्लस आय प्लस अक है, न में आ मिला ना, यह में ए मिला यह पूरा, और क है, देखिए नायक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नई प्लस अक। सूर्य प्लस उदय, गुण संधि का उदाहरण है सूर्योदय, ठीक है, फेमस उदाहरण है। स्नानार्थम को अलग अलग करेंगे, स्नान प्लस अर्थम, स्नान के न का ए और अर्थम का ए मिलकर यहाँ आ हुआ था। दीर्घ संधि का उदाहरण है प्रति प्लस अवदत, ई की जगह पे यह यण संधि, तो प्र त, और इस ई की जगह हमने यह लिखा, अवदत का अवदत लिखा। अब इसको देखो जोड़ो, प्र आधे तय को हम ऐसे लिख सकते हैं, आधा तय, यह में मिला यह पूरा, वदत प्रत्यवदत, तो प्रति प्लस अवदत मिलकर क्या बनेगा, प्रत्यवदत, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, अगला देखिए, विद्या प्लस अध्ययनाय, आ और ए मिलके दीर्घ संधि, ये ए इसमें मिल गया, ठीक है, दिखेगा नहीं, अपना अस्तित्व ये खो देगा, ये आपको दिखेगा नहीं, विद्या, देखो ये विद्या, फिर इसके आगे आधा ध, यह ना ये देखो ये शब्द बनेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, 4 प्रश्न करने हैं, प्रश्न चतुष्टयम, और इनका ऑप्शन नीचे दिया गया है, जैसे कि मत्स्य तरंती, मछलियां तैरती हैं, किसमें तैरती है मछलियां, नदी में, ठीक है, मत्स्य तरंती तो नदीशु, नदियों में, ठीक है। गंगा निसरती, गंगा निकलती है, बार बार प्रयोग आ रहा, देखो हिमालयात, पंचमी विभक्ति, क का उत्तर हो जाएगा। स्वभाव मधु संचय, किसका स्वभाव मधु इकट्ठा करना है, मधु कहते हैं शहद को, तो मधुमक्षिकाया, षष्ठी विभक्ति, मधुमक्षिका का, ये उत्तर हो जाएगा। फिर है वृद्ध भ्रमणाय गच्छति, वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति भ्रमण के लिए जाता है, यहाँ भ्रमणाय इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति, भ्रमणाय में कौन सी विभक्ति है, तो विद्यार्थियों राम शब्द की शब्द रूप, अगर बालक के शब्द रूप आपको याद है तो आपको पता होगा कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालकाय, रामाय, तो वैसे ही भ्रमणाय, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति। हिमालय निवसंती, हिमालय में कौन रहते हैं, तो मुनि रहते हैं, लेकिन ये मुनि एक वचन का है, ये तृतीया का है, तो बहुत सारे मुनि, तो मुनि मुनि मुनियः, बहुवचन का मुनि में मुनिय है, ये आ जाएगा, बहुत अच्छा उदाहरण है। आगे देखिए 7 का प्रश्न, उचित लकारम प्रयुज्य क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, उचित लकार लगाना है और क्रिया के साथ उसका प्रयोग करना। देखो बालकः पठन्ति, बालकः पुस्तकानि पठन्ति, ठीक है। भवान सत्य वद, सत्यम वद, अहम स्वः, स्व यानी आने वाला कल होता है, तो इसमें भविष्य काल का प्रयोग होगा, तो भविष्य काल की गमिष्यामि, भविष्य काल में से आता है। अहम स्वः विद्यालयम न गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी हों, भवन्तु आ जाएगा। सेव धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन सेवताम, तो मैं आपको पूरा ही सेव धातु दिखाता हूं। अगर मान लो ये तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन पूछा, आपने सेवताम कर दिया, अगर दूसरा कोई पूछ ले तो ये देखो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं सेव धातु के लोट लकार के आज्ञार्थक के पूरे शब्द रूप, ये देखो, एक बार बोलो मेरे पीछे पीछे आप, सेवताम, सेवेताम, सेवंताम, आधा न है विद्यार्थियों, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवई, सेवावही, सेवामही, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पूरा साल हो गया आपको परिश्रम करते हुए, इतना भी ध्यान ही होगा। जैसे कि अब उसमें पूछा था, एक वचन पूछा था तो ये उत्तर आ गया, ठीक है।
अब आपसे पूछा जाए कि सेव धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन तो सेवई, ठीक है, ये उत्तम पुरुष, फिर हम एक वचन में आए सेवई। आपसे पूछ लिया जाए सेव धातु प्रथम पुरुष का बहुवचन तो प्रथम पुरुष में आइए, ये एक वचन का है, ये द्विवचन है, सेवंताम। आपसे पूछ लिया जाए सेव धातु मध्यम पुरुष बहुवचन तो आप मध्यम पुरुष में आएंगे, ये वाला तो एक वचन का है, ये द्विवचन का है, सेवध्वम, शेव धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन सेवध्वम। ठीक, आप कर दोगे, मेरे को विश्वास है आप पे। अगला प्रश्न देखिए, तो विद्यार्थियों ये जो हमारा उत्तर है ना, ये वाला जो प्रश्न है, सेव धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन सेवस्व, ये वाला उत्तर होगा विद्यार्थियों, सेवस्व। ठीक है, कारकोपपद विभक्तिम आश्रित्य उचित पदानि विकल्पेभ्यः चिनुत। ठीक है, परितः वनानि सन्ति, तो परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, ग्रामम परितः वनानि सन्ति, ये उत्तर हो जाएगा। बालिका सह आपणम गच्छति, तो सह के योग में तृतीय विभक्ति, जनकेन सह, बालिका पिता के साथ बाजार जाती है। और श्री नमः, तो मैंने आपको बताया था पहले वाली वीडियो में भी, नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति, तो गुरुवे नमः, और गुरु के स्थान पे जैसे मान लो शंकर आए तो शंकराय नमः, गणेश है तो गणेशाय नमः, चतुर्थी विभक्ति लगानी है। ठीक है, चलो विद्यार्थियों, प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। गंगा प्रवहती, गंगा निकलती है, वही पंचमी विभक्ति, हिमालयात, हिमालय से। स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति, इंद्राय, ये उत्तर हो जाएगा, इंद्राय स्वाहा। अब देखो स्वाहा शब्द अगर आ जाए तो चतुर्थी विभक्ति आपको लगानी है, लेकिन ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं इंद्राय आए। ठीक है, जो भी आए, गणेश आए तो गणेशाय, ठीक है, ब्रह्मा आए तो चतुर्थी क्या होगा, ब्रह्मणे। ठीक है, राम आए तो रामाय, इंद्राय, गणेशाय। 9 का प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, प्रकृति प्रत्यय अलग करके लिखने हैं, 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, माता वस्त्रम प्रक्षाल लेप, प्र उपसर्ग है, क्षाल धातु लेप, माता कपड़े धो रही है, माता कपड़े धोकर, माता वस्त्रम प्रक्षाल्य भोजनम पचती, तो प्रक्षाल्य ये वाला आ जाएगा। क्रीडक है, जो खिलाड़ी है वो क्रीड धातु तुमुन प्रत्यय, क्रीड़ा क्षेत्र में गस्ती, तो क्रीडितुम, खेलने के लिए, ये वाला हो जाएगा क का उत्तर। श्रोतारे कथाम श्रोतु मंदिरम गच्छति, श्रोता वो कथा सुनने के लिए मंदिर जाता है, तो श्रोतु में श्रु धातु तुमुन प्रत्यय। राम रावणम हत्वा सीताम प्राप्नोति, राम ने रावण को मार के सीता को प्राप्त किया। राव, तो हत्वा में हन धातु कत्वा प्रत्यय, ढूंढिए ये रहा, हन धातु कत्वा प्रत्यय। आगे मयूर नर्तितुम स्वपक्षान उद्घाटयति, तो विद्यार्थी मेरे हिसाब से ये धातु नृत्य धातु तुमुन प्रत्यय। ठीक है, आगे चलो, प्रश्न नंबर 10, अंकान स्थाने उचित संख्या पदानि लिखित, अंकों के स्थान पे और संख्या पद लिखनी है विद्यार्थियों। एकस्मिन मासे, प्राय एक महीने में, 30 दिनानि भवन्ति, 30 को क्या कहेंगे, 30। सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्त। क्षेत्रे 12 बालका क्रीडन्ति, जो मैदान है उसमें 12 बालक खेलते हैं, तो 12। वर्ष चतुर्विंशति पक्षा भवन्ति, चतुर्विंशति। अत्र 15 बालका पठन्ति, 15 को क्या कहते हैं, 15। अधोलिखित पदेशु उपसर्ग संयोज्य विभज्य व लिखित, उपसर्गों को अलग करना है विद्यार्थियों। 5 देख लीजिए आप, ये प्रयत्न कैसे मिला है, प्रति प्लस उपकार मिलकर क्या बनेगा, विजयते में क्या क्या है, निर प्लस गच्छति और परि प्लस त्यजामि। इसका उत्तर मैं आप लोगों के लिए लाता हूं भाई, ये देखिए, प्रयत्न है, प्रय प्लस यत्न, प्रति प्लस उपकार मिलके क्या बनता है, तो ई की जगह यह हो जाता है, यह में उ मिलता है यू,
प्रत्युपकार है। विजयते कैसे बना है, वी प्लस जयते। निर प्लस गच्छते जब हम बनाएंगे तो आधार है कभी नीचे नहीं रहता, इस गय के ऊपर चला जाता है, जोड़ेंगे तो निर गच्छति। परित्यजामि, परि प्लस त्यजामि। 12 का प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कारक प्रकरण बोलते हैं इसको, कारक प्रकरण का प्रश्न है। 5 प्रश्न है, केवलम प्रश्न चतुष्टयम। रिक्त स्थान भरने हैं। आगे आपको विकल्प दिए हुए हैं। त्वम कस्य गच्छसि पुरतः, त्वम कस्य पुरतः गच्छसि, किसके सामने गई थी। ठीक है, गई थी या गया था। हर्षवर्धन राजा आसीत, पूरा अर्थात प्राचीन समय में हर्षवर्धन राजा था। विदित न क्रियाम, अचानक नहीं करना चाहिए, तो अचानक की संस्कृत सहसा, सहसा विदित न क्रियाम। कक्षायाम तिष्ठ, कक्षा में बैठो, कैसे बैठो, तुष्णिम, चुप बैठो, तुष्णिम का अर्थ चुप। असत्यम वद, असत्य बोलो, तो ये मां लग जाएगा बीच में, यानी मत बोलो, असत्य मत बोलो। चलो विद्यार्थी प्रश्न नंबर 13 देखिए। ये पठितावबोधनम है, जो आपका आपने अच्छे से पढ़ा इस पाठ को, उसी पाठ के अंदर से ये आया विद्यार्थियों। चलो देख लेते हैं फटाफट इसको, फिर आपको पेपर के लिए भी जाना, विद्यालय में तैयारी भी करनी, क्योंकि सुबह मिलेगा आपको और मेरे को सोना भी है। आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्ण धनो नाम वणिक पुत्र है। एक जीर्ण धन नाम का बणिये का बेटा था। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत, उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्वजों के द्वारा बनी हुई एक तुला थी। ताम च कस्यचित श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूत्वा कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है। वो किसी सेठ के घर उसको रख करके और वो देश से बाहर चला गया। ततः सुचिरम काल देशांतरम यथेक्षया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। वो वापिस आकर के घूम के उस सेठ से बोलता है, दिए ताम में सा निक्षेप तुला, मेरी वो तुला दीजिए जिसको मैं आपके पास धरोहर के रूप में, निक्षेप यानी धरोहर के रूप में छोड़ गया था। सो अवदत्, वो जिसके घर में छोड़ गया था वो बोला, भो अरे नास्ति सा त्वदीया तुला मूस कई बक्षिता, तुम्हारी तुला को तो चूहे खा गए। अब देखो उसने जो रख के गया था उसने उससे कुछ भी बहस नहीं की, है ना, कि लोहे की तुला को चूहे कैसे खा सकते हैं। उसने कहा जीर्ण धन अवदत, जीर्ण धन बोला, बहुत श्रेष्ठ है, नास्ति दोष अस्ते, इसमें कोई दोष नहीं है। यदि मूस कई बक्षिता, अगर चूहों ने भी खा ली तो कोई दोष नहीं है। ईदृश एवं संसार, ये संसार ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। चलो प्रश्न उत्तर देखिए। वणिक पुत्र नाम किम, वणिक पुत्र का नाम क्या था, वणिक पुत्र का नाम था जीर्ण धन। तुला कई बक्षिता, तुला किसने खा ली थी, मूस कई, ये उत्तर हो जाएगा। जीर्ण धन कुत्र प्रस्थित है, जीर्ण धन कहाँ गया था, जीर्ण धन गया था गांव दूसरे देश में, देशांतर, देशांतर प्रस्थित, देशांतर। जीर्ण धन किम अवदत्, जीर्ण धन ने क्या बोला, जीर्ण धन ने एक तो नीचे बोला था, ये रहा, जीर्ण धन अवदत् भो श्रेष्ठि न नास्ति दोषास्ते, इसमें कोई दोष नहीं है अगर चूहों ने खा ली। ईदृशा अयम संसार है, तो जीर्ण धन से लेकर अयम संसार तक। नास्ति दोषस्ते कह अवदत्, नास्ति दोषस्ते, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, किसने कहा, नास्ति दोषस्ते इति कह के हटा देंगे, यहाँ जीर्ण धन लिख देंगे, ऐसा जीर्ण धन ने बोला। कस्य घरे लो घटिता पुरुषो पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासित, किसके घर में लोहे की बनी हुई तुला थी, तो किसके घर में थी, कस्य गृहे, तो जीर्ण धनस्य घरे, कस्य की जगह जीर्ण धनस्य गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। यथा निर्देशम उत्तर। अब देखिए विद्यार्थियों, नस्वरम इति पद से विपरीत, नस्वर यानी नष्ट हो जाने वाला, इसका उल्टा शब्द गद्यांश में क्या आया है,
विपरीत यानी उल्टा। तो नस्वर का क्या आया था? शाश्वत। नस्वर का शाश्वत आया है। चलो आगे देखो। खादिता इति पदस्य पर्याय गद्यांश। खादिता का पर्यायवाची शब्द खादिता यानी खाया हुआ, बक्षिता इसका उत्तर हो जाएगा बक्षिता। बक्षिता शब्द आया था विद्यार्थियों इसमें, ये देखो ये रहा बक्षिता। खादिता का पर्यायवाची बक्षिता। अवदत इति क्रियापदस्य कर्तृपदम। अवदत का बोला, तो इसका इस क्रिया का कर्ता कौन था? तो जीर्णधन था। 14वां प्रश्न देखिए, जिसमें श्लोक दिया गया। श्लोक है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतये। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ। नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, न ही फल है वृक्ष वो फलों को खाते हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्ष, और न ही जो बादल है वारिवाह अर्थात बादल हैं वो फसलों को खाते हैं, वो उसे बढ़ाई करते हैं, फसलों को पानी देकर बड़ा करते हैं, उनको खाते नहीं है। परोपकार आए सताम विभूत है। परोपकार के लिए सज्जनों की गुण धर्म ज्ञान विज्ञान सब कुछ होता है। प्रश्न तो देखिए, के फलानी न खादंती, फल कौन नहीं खाते? वृक्षः, उत्तर हो जाएगा वृक्षः। नद्य स्वयं किम न पिबंती, नदियां स्वयं क्या नहीं पीती? जलम, जलम उत्तर हो जाएगा। नाम्भ, अंब यानी जल। के सस्यम न खादंती, फसलों कौन नहीं खाते? उत्तर हो जाएगा वारिवाहा। फिर है प्रश्न, दो ही प्रश्न करने में तीनों के उत्तर बता रहा हूं आपको। केसाम विभूतय परोपकाराय भवंती, किस लिए परोपकार? केसाम विभूतय, किन की विभूतियां परोपकार के लिए होता? तो केसाम की जगह सज्जना नाम, सज्जना नाम, ठीक है, या फिर सताम, सताम। वारिवाह किम कुर्वंती, बादल क्या करते हैं? बादल किम कुर्वंती, तो किम की जगह किम कुर्वंती, नादंती सस्यम खलु वारिवाह, फसलों को बढ़ाते हैं बादल, ठीक है। परोपकार, परोपकाराय वृक्षा किम न खादंती, परोपकार के लिए वृक्ष क्या नहीं खाते? फलम, किम की जगह आ जाएगा विद्यार्थियों फलम। आगे देखिए, अनुकूलानी इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम श्लोकात चित्वा लिखत। अनुकूल का विपरीत श्लोक से चुनकर लिखना है, तो अनुकूल का होता है प्रतिकूल, ठीक है। श्लोक में मेरे को ऐसा कोई शब्द दिख नहीं रहा, इसका विपरीतार्थक शब्द प्रतिकूल कर देना आप। अन्येषाम इत्यर्थम किम पदम श्लोक के प्रयुक्तम, अन्येषाम दूसरे की जगह इसका इत्यर्थम, इसका अर्थ वाला श्लोक में क्या शब्द प्रयोग हुआ? देखो विद्यार्थियों, ये भी मेरे को इसमें नहीं दिख रहा अन्येषाम का, ठीक है। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, अत्र समाचरित इति पदस्य कर्ता, जो खुद को पसंद नहीं है स्वयं को, आत्मन प्रतिकूलानि, ऐसा काम दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए। अत्र समाचरित इति क्रिया का कर्ता क्या है? तो इसका कर्ता है आत्मन, ठीक है। संवाद को पढ़िए और उसके उत्तर दीजिए। गद्यांश और आ गए विद्यार्थियों, 15 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 है, और 2 और 1 3 2 5 5 नंबर का है। गद्यांश विद्यार्थियों इसको पढ़ता हूं मैं। चंदन किमर्थम क्रुद्धि, चंदन क्यों क्रोधित हो? चंदन किस लिए क्रोधित है? चंदन कहता है, तब हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम, तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देखकर मेरा मन चल रहा है और जीभ मचल रही है। नियंत्रित तुम अक्षम है, और मैं अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम ये नहीं जानती? चंदन की पत्नी है मल्लिका। मल्लिका बोलती है, सम्यक जानामि नाथ, मैं जानती हूँ अच्छी प्रकार। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, लेकिन ये मोदक अर्थात लड्डू पूजा के लिए बना रही हूँ। चंदन कहता है, तरही शीघ्र में पूजनम संपादय प्रसादम च देही, तो शीघ्र ही पूजा समाप्त करके मुझे प्रसाद दो। मल्लिका कहती है, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अभी पूजा नहीं करूंगी। अहम स्व सखी भी सह स्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं कल अपने सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी।
तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राश्च करिष्यामि, और वहां गंगा स्नान और धर्म यात्रा करूंगी। देखिए विद्यार्थी उत्तर देखिए इसके प्रश्नोत्तर। कानी पूजा निमित्तानि सन्ति, पूजा के निमित्त क्या थे, तो मोदकानि, उत्तर हो जाएंगे मोदकानि यानी लड्डू। ये देखो मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, तो मोदकानि। कह प्रसाद में क्षति, प्रसाद कौन चाहता है, कौन चाहता है, चंदन चाहता है, चंदन। मल्लिका काव्य से गमिष्यति, मल्लिका किसके साथ जाएगी, तो विद्यार्थी इसका उत्तर सखी भी, स्व सखी भी। आगे देखिए, चंदन किमर्थम जीवा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमा आसीत, चंदन किस लिए जीवा लोलुपता यानी जीव की अपनी को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, तो यहां से कर दीजिए हस्त निर्मित मोदकानि दृष्ट्वा अहम जीवा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षम है, यहां तक कर देना, ठीक है। मल्लिका प्रातः कुत्र गमिष्यति, मल्लिका सुबह कहाँ जाएगी, तो यहां से यहां तक कर देना, स्वः से स्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिर प्रति गमिष्यामि, गमिष्यामि तक। चंदनम किम नियंत्रितुम अक्षम अस्ति, चंदन क्या नियंत्रित नहीं कर सकता था अपने जीव को, वही ऊपर वाली लाइन आ जाएगी, ठीक है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अभी कह रहा है कि समर्थ इति पद से विपरीत, समर्थ के विपरीतार्थक शब्द, उससे उल्टा शब्द हो, ये बताइए समर्थ का। वैसे तो समर्थ का है, समर्थ होता है, लेकिन इसमें गद्य में क्या दिया है, असमर्थ हूं अक्षमा, अक्षमा उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों इसका। और परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति, ये जो इन्विटेड कोमाज के अंदर ये है कि ये तो पूजा के लिए लड्डू हैं। इति क्रियापद से करता, इसका क्रियापद का कर्ता कौन है, तो इस क्रियापद का कर्ता कौन है, तो ये मोदक तो पूजा के लिए हैं, ठीक है। तो इस क्रियापद का कर्ता तो पूजा के निमित्त क्या है, तो लड्डू है, तो इसका कर्ता लड्डू है, ठीक है। मोदकानी, मोदकानी उत्तर हो जाएगा। त्वरितम, और या फिर इस पूरी लाइन का अगर आप उत्तर करो अत्र संति, यहां संति है, हाँ ठीक है, मोदकानी उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों। त्वरितम इत्यर्थम किम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम, तो त्वरितम का समानार्थक ऐसा ही अर्थ देने वाला कौन सा शब्द इसमें आया, तो त्वरितम यानी शीघ्र ही होता है, जल्दी, तो इसके लिए आया है शीघ्रमेव। चलो आगे चलते हैं विद्यार्थियों। 16 का प्रश्न है, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम, तो बड़ा ही सरल है। किम शब्द के तीनों लिंगों में रूप आने चाहिए, तो रसाल है। वसंते सरसा रसाला लसंती, वसंत ऋतु में मीठे आम वो लटक रहे हैं, तो रसाला की जगह के, उत्तर आएगा के लसंती। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पूर्व ही बालिका वहां चलेगी, तो बालिका स्त्रीलिंग शब्द है, तो किम शब्द का एक वचन, स्त्रीलिंग का एक वचन का, क्योंकि लड़की भी स्त्रीलिंग है तो का आएगा, प्रथमा व्यक्ति एक वचन। लुब्धस्य की जगह कस्य आएगा, ठीक है। और खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवती, दुर्जनों की मैत्री शुरू में बड़ी होती है, तो खलानाम की जगह केशाम आएगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और मोदकानी की जगह कानी, मोदकानी कानी। मोदकानी पूजा निमित्तानी रचितानी संति, लड्डू पूजा के लिए बने, तो मोदकानी की जगह कानी आ जाएगा। 17 का देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। श्लोक है, सातदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्शम आयत लोचना। विद्यार्थियों ये दोनों प्रश्न हैं, इनके उत्तर इसी के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। अथवा में है, एक करना है, मैं दोनों के उत्तर आपको बता देता हूं। और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, 3 में से 3 नंबर आएगा। देखो तदा करुणा, सा तदा करुणा, ये देखो वाचो, ठीक है, वाचो आया है, तो हम पहले वाले खाली स्थान में वाच है। सा तदा करुणा वाचो विलपंती सुदुखिता, सुदुखिता आयत लोचना, देखो मैं आपको दिखाता हूं, आयत लोचना, ठीक है। सा सीता वनस्पति गतम, वनस्पति पेड़ पर बैठे हुए गिद्ध ने देखा,
श्लोक है, वो नहीं करो तो ये वाला प्रश्न कर देना। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्य तो या प्रभवन्ति नाद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेया। गुण है वो गुणियों में तो गुण बन के रहते हैं, लेकिन वो जब बुरे व्यक्तियों के पास जाते हैं तो निर्गुणम प्राप्य भवन्ति, वो दोष में बदल जाते हैं। जैसे कि आस्वाद्य तो या मीठे पानी जो है प्रभंति नद्य, जब तक वो नदियों में बहता है तब तक तो वो मीठा रहता है। समुद्र माशाद्य भवंती अपेया, और वो नदी जब समुद्र में मिलती है तो वो पानी पीने लायक नहीं रहता। तो गुणा सदैव गुणिना संगतिम प्राप्य, गुण है वो गुणियों की संगति, पहले में संगति आएगा, प्राप्य सदगुणा भवंती, परंतु गुणहीनान प्राप्य दोष रूपे, गुण से हीन व्यक्तियों के पास जाने पर, बुरे व्यक्तियों के पास जाने पर दोष रूप में परिवर्तिता, इसमें परिवर्तित आ जाएगा भवंती। यथा नद्या जलम स्वादिष्टम शुद्धम पेयम च भूत्वा अपि समुद्रे मिलित्वा, नदियों का जल समुद्र मिलकर परिवर्तिता भवति। अतः गुणी जने कदापि दुर्जनस्य संगति न कर्तव्य। 18 का प्रश्न है, इसको घटना क्रमानुसार लिखना विद्यार्थियों। बहुत बार मैं बता चुका हूं, स्वर्ण काका वाला पाठ है, इसकी आने की पूरी संभावना है। देखिए, इसमें ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। इसका क्रम ये होगा, पहले 8वीं पंक्ति आएगी, फिर छठी, दूसरी, चौथी, 5वीं, पहली, 7वीं और तीसरी पंक्ति। जैसे जैसे घटना घटी थी, शुरू में उसकी माता ने कहा था कि चावलों की रक्षा करो, उसके बाद कौवा आया, कौवा उसको उपहार वगैरह देता है, वैसे वैसे हमें लिखनी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, वो पंक्तियां क्रम वाइज लिखनी है। 19 का प्रश्न है, रेखांकित पदानी आधृत्य, नीचे लिखिए जो जिनके नीचे जैसे जो गहरा काला किया हुआ है और जिसके नीचे पंक्ति है उसको हमें प्रसंगानुसार हम अर्थ लिखना है उसका, कि उस प्रसंग में उसका क्या अर्थ है। तो आंजनेय है, तो अंजनी हनुमान जी की माता का नाम था, तो आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, आप तो हनुमान जी को भी पार कर गए। ये उस समय आया था जब वो बच्चा बिना स्कूल जाए तप के माध्यम से पढ़ना चाहता था, और इंद्र भगवान उसको समझाने के लिए मिट्टी में पानी डालने लगे थे। तो हनुमान, उस लड़के ने उस इंद्र भगवान से कहा था कि आप तो हनुमान जी से बढ़ के, उन्होंने पत्थर से तो पुल बनाया था, आप तो मिट्टी से बना रहे हो। तो आंजनेय में किसके लिए आया है, हनुमंतम। फिर है तदीयम भगवत्या शारदा अवमानना, फिर इंद्र ने कहा था कि अगर तू भी बिना स्कूल जाए पढ़ना चाहता है, बिना गुरु की शरण में जाए, तो तू भी माता सरस्वती की अवमानना कर रहा है, तो अपमान कर रहा है, तो शारदा का सरस्वत्या। फिर है अनेक राक्षसेंद्रेण, राक्षसेंद्र, राक्षसों का राजा कौन था, रावण, रावण है ना। पूरा कस्मिंचित ग्राम्य का निर्धना स्त्री ने अवश्य, तो निर्धना पहले प्राचीन समय में एक निर्धन स्त्री रहती थी, तो निर्धन यानी धन ही ना, जिसके पास धन नहीं है। और विद्यार्थियों, ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि और भी है, लास्ट प्रश्न है। अधोलिखितानाम शब्दानाम अर्थै सह मेलनम कुरुत, तो ये कोई भी ये प्रश्न आए, चाहे इस जैसे कोई भी आए, आप ऐसे ऐसे जोड़ियां मत मिलाना। इसका सही उत्तर इसके सामने लिखना। देखो, खला नाम, खल यानी बुरा व्यक्ति, दुर्जना नाम, सलीलम का अर्थ होगा जलम, अवलोक यानी देखकर यानी दृष्टवा, और मार्गा यानी पंथान है। तो आप ऐसे इसका अर्थ लिख देना विद्यार्थियों। ठीक है, खला नाम, दुर्जना नाम, सलीलम का जलम यानी पानी, अवलोक्य देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, और मार्ग यानी रास्ता, पंथान यानी रास्ता। विद्यार्थियों, आप अपने छोटे बहन भाइयों के पास भी इस वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि इस वीडियो में आप ये मानिए पाठों के प्रश्नोत्तरों को छोड़ के लगभग 50%, 50% या फिर इससे भी ज्यादा 70% व्याकरण है विद्यार्थियों। 70% क्या है, व्याकरण है, जो 6 से लेकर 10 तक में एक जैसी आती है विद्यार्थियों। छठी में थोड़ी कम स्तर की होती है, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं बढ़ती जाती है। तो जो छोटे आपके बहन भाई हैं वो अभी से ही सीख लेंगे तो संस्कृत उनके लिए कभी भी कठिन विषय नहीं बनेगा। और सुबह विद्यार्थियों बताना जरूर आपका पेपर कैसा हो, और
कल का जिन विद्यार्थियों पेपर उनके लिए मैं एक अच्छा सा वीडियो और लेकर के आऊंगा। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताना कैसा आपका पेपर गया, और आपके अच्छे पेपर की मैं मंगल कामना करता हूं कि आपके अच्छे नंबर आए, आप अच्छे से करके आए, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ठीक है, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।